हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मॉडिफाइंग का दूसरा क्लास है जिस पे पिछले क्लास में रह गया था ट्रिम, फिलेट और एरे। तो आज ये कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़े से बड़े बड़े हैं। ट्रिम के भी दो ऑप्शन है, फिलेट के भी 3 ऑप्शन है और एरे के भी 3 ऑप्शन है। तो इसलिए मैंने इसको पर्टिकुलरली सेपरेटली इसी क्लास के लिए रख दिए ये तीनों। तो आज ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। एक एक ही क्लास, ये जो जितने भी मॉडिफायर हैं सबके लिए सेपरेट क्लासेस में इसमें डालूँगा वीडियोस बना के, जिसमें हर एक मॉडिफायर, हर एक ड्रॉ एलिमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे पर्टिकुलरली एक एक वीडियोस पे छोटे छोटे वीडियोस होंगे, लेकिन उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से हम यूज़ करें। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए है, तो इसे कंप्लीट कर देते हैं। आज पढ़ते हैं हम ट्रिम कैसे करें। सपोज मैंने कोई एक ड्रॉ किया, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसे ट्रिम करना चाहता हूँ। ट्रिम का मतलब होता है बीच से किसी चीज़ को काटना। मैंने यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये ट्रिम हो जाए, ये वाला जो लाइन है इसे ट्रिम कर दूँ। अभी ये पॉलीगन में, आपको पता होगा रेक्टेंगल इज ए पार्ट ऑफ ए पॉलीगन का एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको सेपरेट कर दूँगा, इसके चारों लाइंस को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसे हम कहते हैं एक्स एंटर दबा देंगे। एक्स का मतलब होता है एक्सप्लोड, मतलब चारों जो भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड कह रहा हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को, उसके ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे, उसको हम एक्सप्लोड कहते हैं। तो एक्सप्लोड का हम पूरा EXPLOD भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्स एंटर दबा देंगे। ये सारे के सारे अलग हो गए, आपको दिख रहा होगा ये अलग हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले को मैं डिलीट मार दूँ, ट्रिम कर दूँ। डिलीट मारने के लिए तो मैं मार सकता हूँ क्योंकि ये सारे अलग हो चुके हैं, लेकिन अगर ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता पूरा रेक्टेंगल, फिर एक बनाता हूँ मैं, अभी ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाली लाइन ही डिलीट हो, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम मारेंगे। ट्रिम, ये रहा ट्रिम, ठीक है। इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर एंटर दबाया, फिर किसको हम ट्रिम करना चाहते हैं, आपको देखिए मैं उसको लेके जा रहा हूँ तो वो लाइन गायब हो रहा है, यहाँ पर लेके जा रहा हूँ वो लाइन गायब हो रहा है, इधर के ऊपर लेके जा रहा हूँ कर्सर, वो लाइन गायब होता जा रहा है। इसका मतलब जो लाइन गायब हो रहा है वो ट्रिम हो जाएगा। अब जिसको हमें ट्रिम करना, उस लाइन पे या किसी उस ऑब्जेक्ट पे ले जाके हम एंड क्लिक कर देंगे, वो गायब हो गया। एस्केप दबा देंगे, कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा ट्रिम किस तरह से करते हैं। अब मैं चाहता हूँ, ये तो हो गया ट्रिम। ट्रिम का शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, TR। ट्रिम का शॉर्ट फॉर्म है TR। TR एंटर दबाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर क्लिक कर देंगे, वो ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। अब हम किस तरीके से हम ट्रिम का ही पार्ट है एक्सटेंड, मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम एक्सटेंड करना है। मान लीजिए हमने पहले स्केल पढ़ा था, स्केल में भी हम स्ट्रेच करना, स्केल करना, वो भी एक तरीके से एक्सटेंड ही हो गया। लेकिन स्केल में क्या होता है कि चारों तरफ से बड़ा हो रहा है, और स्ट्रेच में क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लाइन अपने आप एक्सटेंड हो जाए यहाँ पर। तो ये कैसे होगा, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये जो लाइन है इसको मैंने थोड़ा सा इस वर्टेक्स को पकड़ के मैंने नीचे कर दिया है, ठीक है। इसको नीचे कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ पर एक्सटेंड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे ट्रिम वाले इलाके में, एक्सटेंड को क्लिक करेंगे, इसको दबाएंगे, फिर बोला है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, इस वाले पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला लाइन इस लाइन पे जाके एक्सटेंड हो जाए। तो इस लाइन को पहले तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, फिर बोला कि एक्सटेंड किस ऑब्जेक्ट में करना चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट में एक्सटेंड करना चाहता हूँ इस लाइन को, तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर दबा देंगे, देखिए हो गया। समझ में आया आपको बात।
अब दोबारा मैं बता देता हूँ एक चीज़, मैंने इसको मार दिया, इसको मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला लाइन इस पे एक्सटेंड हो, ये वाला लाइन इस पे एक्सटेंड हो जाए, तो इस पे जाएंगे, एक्सटेंड मारेंगे, इसको हम एंटर किया, फिर एंटर दबाया, फिर इसको किया, फिर एंटर दबाया, सॉरी पहले करेंगे हम एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, किस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, फिर बोला कि कौन से वाले लाइन पे एक्सटेंड करना चाहते हैं, मैं इस वाले लाइन पे एक्सटेंड करना चाहता हूँ, फिर एंटर दबाएंगे, ठीक है। या फिर आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, ई एक्स एंटर, ई एक्स का मतलब होता है एक्सटेंड, डबल एंटर डालेंगे, डबल एंटर दबाते ही ये देखिए अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर अभी मैं यहाँ पर एक और लाइन देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों लाइन इस पे एक्सटेंड हो, तो ई एक्स एक्स्ट एंटर, फिर एंटर, ये देखिए, ये देखिए हो गया। तो हम अब ये इसमें जाएंगे, फिर इससे हम एक्सटेंड करेंगे, तो इससे अच्छा मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया। शॉर्ट फॉर्म क्या है, ई एक्स डबल एंटर, ये देखिए हो गया, ये देखिए। अब ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर किस पे जाके एक्सटेंड होगा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, फिर ई एक्स डबल एंटर एक्सटेंड, ये देखिए एक्सटेंड हो गया। आया आपको बात समझ में? तो अभी हमने सीख लिया कि एक्सटेंड और ट्रिम हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको फिलेट हम किस तरह से करें, ठीक है। फिलेट, मान लीजिए मैं दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, एक पॉलीगन बना रहा हूँ, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। एक पॉली लाइन से एक ऐसे एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और एक लाइन से एक ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम फिलेट करेंगे, फिलेट चैम्फर और बैंड कर्व्स भी होता है। तो आपको मैं फिलेट, नॉर्मल फिलेट बताता हूँ किस तरह से करते हैं। फिलेट के लिए फिलेट पे एंटर करेंगे, अब इसमें लिखा हुआ है फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अनडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम और मल्टीपल। ये तीनों से, अनडू का मतलब है हम कोई भी दोनों लाइन को फिलेट करेंगे तो उसे फिलेट ही ना हो, अनडू हो। अभी मान लीजिए मैं इसको करता हूँ, ये अनडू है, ये अभी ये पहले से इस फॉर्म में है, अनडू में है। लेकिन अगर मैं दोबारा फिलेट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और और पहला ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, सॉरी, मैं पहले फिलेट करता हूँ, रेडियस डालना पड़ेगा। जब तक रेडियस नहीं डालेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि ये फिलेट हो रहा है। तो हम आर को सिलेक्ट करते हैं। अब आप कितना देना चाहते हो, मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ 50 देना चाहता हूँ, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को और इस वाले ऑब्जेक्ट को, आपको दिख रहा होगा ये फिलेट हो गया। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ इसमें। ये देखिए, फिलेट लिया, रेडियस लिया, इसको ले लेता हूँ 100, फिर एंटर दबाया, फिर फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। तो ये जो फिलेट हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट है 100 का, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला कितने का है, 100 का है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, सॉरी ये मैंने इसको गलत ले लिया है, ये इसका यूनिट सेट नहीं है, कोई बात नहीं, ये 100 का फिलेट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिलेट कर सकते हैं। तो दोबारा दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फिलेट, ठीक है, रेडियस, ठीक है, फिर हम लेते हैं 200,
एंटर। अब हम चाहते हैं कि पॉलीगन हो, क्योंकि ये पॉलीगन है, पॉलीगन हो। फिर रेडियस हम डालते हैं 200। ये देखिए अब इसके चारों कोनों में 200 का फिलेट हो गया है। एक बार और समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद अभी हम सीधा लिखेंगे फिलेट। फिलेट पे गए, पॉली लाइन में दिया, अब रेडियस डाला, यानी कितने का हमें फिलेट बनाना है, कितने का रेडियस होना चाहिए। हम डालते हैं 300, फिर एंटर दबाते हैं, फिर इसको क्लिक करते हैं इसमें। अब ये एक ही बारे में चारों तरफ से क्यों हो गया, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉली लाइन में, इसलिए। तो अगर अलग अलग होता तो मैं अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ता, ठीक है, तब जाके इसका रेडियस। अब दूसरा देखते हैं फिलेट का। फिलेट पे गए, ट्रिम करेंगे। ट्रिम का मतलब होगा, अभी आपको पता चलेगा ट्रिम कितना करेंगे। इसको भी 200 कर देते हैं, 200 ट्रिम। यहाँ पर ट्रिम आ रहा है और नो ट्रिम आ रहा है। आप क्या लेना चाहते हो? ट्रिम करोगे तो ये फिलेट हो जाएगा, नो ट्रिम करोगे तो इसका कॉपी आ जाएगा। करके दिखाता हूँ। नो ट्रिम करते हैं, ये देखें, मतलब नो ट्रिम में क्या हो गया, इसका कॉपी आ गया फिलेट का, वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, ठीक है। और अगर अब दूसरा देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। ये तो आपको एक दिख रहा है कि नो फिलेट में। फिर हम फिलेट, और फिलेट का एफ होता है, एफ एंटर फिलेट। फिर ट्रिम में गए, ट्रिम में जाते ही यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, मैं यहाँ पर ट्रिम करना चाहता हूँ। अब ये ट्रिम हो जाएगा। कितना ट्रिम करना है वो हमने पहले से डाल दिया, रेडियस पहले से डाल दो। हम डालते हैं 500, एंटर। अब देखो 500 का ट्रिम। अब ये कॉपी नहीं रही, ठीक है। देखिए एक बार में समझ में नहीं आएगा, वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइंड कर करके देखिए, पॉज कर करके देखिए। एक बार आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे बाकी आगे मैं सबके बारे में बताऊंगा, सबके बारे में एक एक पर्टिकुलरली क्लास निकालूंगा। मूव के ऊपर पूरा पर्टिकुलरली, कॉपी के ऊपर, स्ट्रेच के ऊपर, रोटेट के ऊपर, मिरर के ऊपर, स्केल के ऊपर, ट्रिम के ऊपर, फ्लिट के ऊपर, एरे के ऊपर। और अभी ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया हमारा ड्रॉ का, मॉडिफायर का ख़त्म हो जाएगा। ये वाला ख़त्म होने के बाद मैं आपको 2D ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। एक 2D ड्राइंग बनाऊंगा जिसमें अलग अलग रूम्स होंगे, उसमें सारी चीज़ आ जाएगा। उसमें मैं लेयर बनाना सिखाऊंगा, लाइन विड्थ कैसे करूंगा, इन ड्रॉ एलिमेंट्स टूल्स बार का इस्तेमाल करते हुए वो ड्राइंग बनाऊंगा। मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्राइंग को मॉडिफाई करूंगा, टेक्स्ट डालूंगा, अलाइन, इसमें हम डायमेंशन डालेंगे, डायमेंशन करेंगे। उन पहले ये सारा क्लियर हो जाए, यहाँ तक क्लियर हो जाए, लेयर्स तक क्लियर, मतलब एनोटेशन तक, यानी एनोटेशन तक क्लियर हो जाए, टेक्स्ट डायमेंशन तक क्लियर हो जाए। उसके बाद जब इस लेयर में आएंगे तो मैं पूरा का पूरा एक ड्रॉ बना के, एक ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा। उसमें सब कुछ, सारा का सारा एलिमेंट्स आ जाएंगे और आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा ये बात। फिर जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन पे मैं पर्टिकुलरली मैं वीडियोस बना दूंगा अलग अलग सेपरेट। तो आपका एक तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा ऑटोकैड, और फिर मास्टर बन जाएंगे आप ऑटोकैड में, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर मैं फोटोशॉप में जाऊंगा, फिर 3D में जाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एरे पे। एरे हम किस तरह से करें। अब मान लीजिए मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये सर्कल लेता हूँ। अब एरे का इस्तेमाल करेंगे। एरे पे क्लिक किया, एरे के 3 है, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। पोलर यानी सर्कल के अंदर हम कोई एरे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर वाला देखते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, ये रो और कॉलम में आता है। तो रेक्टेंगल ले लिया है, एरे ले लिया है, अब इसको सिलेक्ट कर लिया है, एंटर दबा दिया है। अब ये आ गया रो में, देखिए अब 3 रो में, ठीक है। कॉलम आ गए 1 2 3 4 कॉलम, और रो हो गए 1 2 3। हम इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसको 5 कर देंगे तो 5 रो आ जाएगा, 1 2 3 4 5। रो हम 4 कर देंगे, रो
तो रो भी 4 आ जाएगा। तो रो देखिए 4 आ गए, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन दोबारा आ जाएगा। ये बिटवीन, ये जो बिटवीन वाला है ये इसको और इसके बीच में जो गैप है उसको बढ़ाता है। मान लीजिए अभी 722 है, मैं इसको 1000 कर देता हूँ, तो देखिए गैप इनके बढ़ गए हैं। अब ये वाला गैप बढ़ाऊंगा तो यहाँ से बढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 कर देता हूँ, इस जगह पे कर्सर को देखते रहिए, नोटिस करते रहिए। अब देखिए ये इनका डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। ये इस तरीके से करते हैं। एडिट में हम एडिट कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट, अब मान लीजिए मेरा क्या है, ये है मेरा सोर्स, ये है मेरा सोर्स। अब मैं इसको ये मेरा सोर्स है, ठीक है। अब मैं इस सोर्स को रिप्लेस आइटम करूँगा, ठीक है। तो इसको रिप्लेस आइटम, इससे रिप्लेस आइटम कर दिया, मतलब वो चीज़ रिप्लेस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मूव करके मैं थोड़ा इधर ले के आता हूँ। यहाँ पर लेके आ गया हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं इसका ये बेस पॉइंट आपको दिख रहा है, बेस पॉइंट इसका कौन सा, इसका बेस पॉइंट ये है। मैं चाहता हूँ इसका बेस पॉइंट इनमें से जो इसका बेस पॉइंट है वो मैं इसको बना दूँ। तो अब ये बेस पॉइंट हो गया, आपको दिख रहा है, ये देखिए ये आ गया बेस पॉइंट। एडिट करने के लिए आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, एडिट इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो हो गया, लेकिन ये एक ही ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसको कैसे करें, वही सेम चीज़ एक्स एंटर यानी एक्सप्लोड। अब ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया। अब एक चीज़ मैं करता हूँ, तो ये रेक्टेंगल वाला आपको समझ में आ गया होगा, मतलब एरे का ये रेक्टेंगल वाला समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ पोलर वाला हम करें। पोलर वाले के लिए मैं सर्कल ही लेता हूँ, आप ले सकते हो कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मैं सर्कल लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये वाला इधर है, मैं चाहता हूँ कि ये ना ऐसे घूम जाए, इसी को पोलर कहते हैं। तो एरे में गया, पोलर सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अभी एंटर दबाने के लिए बोल रहा, अब बोला मिडल पॉइंट, इसका मिड पॉइंट पर हमने सिलेक्ट किया, अपने आप ये आ गया। सिलेक्ट किया तो ये वाला फोल्डर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये कितने, 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 हो गए, 10 हो गए। बिटवीन कम कर देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, ठीक है। 50 कर दिया, 50 हो गया। इसको मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको दोबारा और थोड़ा सा बड़ा कर, इसमें ये बिटवीन में स्पेस कम नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा, कम ज़्यादा नहीं हो रहा, वो एक पर्टिकुलरली वो सेट हो जाता है अपने हिसाब से, ठीक है। मैं इसको 10 से मैं 15 कर देता हूँ, देखिए 15 हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। फिर एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया पोलर किस तरह से होता है। अब पाथ किस तरह से, हमको एक पाथ देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं को एक पाथ देना चाहता हूँ, कोई सा भी एक पाथ दे दूंगा, अभी एक सेकेंड। मान लीजिए मैं एक, ये दिख रहा है आपको, एक स्प्लाइन ले लेता हूँ, एक स्प्लाइन ले लेता हूँ,
ये एक स्प्लाइन ले लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ ना इसी पाथ पे मेरा सर्कल घूम जाए। इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ, एक्सप्लोर हो गया। अब इसको मूव करके मैं इधर ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये सर्कल ना इसी पाथ पे ऐसे जाए, तो क्या करूँगा मैं, एरे पे गया, पाथ एरे सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, ये रहा पाथ को एंटर दबा दिया। अब देखिए आपके सामने आ गया पाथ को। तो इसी तरीके से हम करते हैं काम। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ट्रिम हमने सीख लिया, फिलेट सीख लिया, एरे सीख लिया। एटलीस्ट आपके दिमाग में से सारे डाउट्स क्लियर हो गए। हाँ होंगे सारे, कुछ ना कुछ डाउट्स तो होंगे, वो मैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा, ज़ाहिर सी बात है। और अलग से तो मैं इनके लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ही। लेकिन मैं एक चीज़ बात मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आइडिया तो हो गया कि कौन सा मॉडिफायर किस तरीके से काम करते हैं और हम किस तरीके से काम कर सकते हैं उन मॉडिफायर का इस्तेमाल करके। खैर अगली वीडियोस में जब मैं एनोटेशन, टैग्स और डायग्राम किस तरीके से हम प्रिंट निकालेंगे, किस तरीके से हम लेआउट बनाएंगे और किस तरीके से हम डायमेंशन करेंगे, टैग्स को किस तरीके से चेंज करेंगे, टैग्स के विड्थ को किस तरीके से बढ़ाएंगे, डायमेंशन के लाइन को या डायमेंशन डिज़ाइन को किस तरह से हम उसको और इम्प्रूव करेंगे, वो अगली क्लास में बताऊंगा। जिसमें ये सब कुछ आपका ये वाला पोर्शन, एनोटेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो वाला एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेयर्स के बारे में। ठीक है, लेयर्स के बारे में बताऊंगा। जब मैं लेयर्स के बारे में और इन सब चीज़ों को, लेयर किस तरीके से बनाए, उसके प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से बढ़ाए, चेंज करे, कम करे, बंद करे, हाँ, तब मैं आपको ड्रॉ करते हुए, एक ड्राफ्ट करते हुए सारी चीज़ को उसमें कवर कर लूँगा। तो आपको ये सारा का सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को बहुत मोटिवेट होती है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ।